तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जोरू का गुलाम। नीलम, कहाँ हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुन्ना कब से रोए जा रहा है। विकास ने नीलम पर गुस्सा होते हुए कहा। और तुम यह क्या कर रही हो? यह सब छोड़ो और जाकर मुन्ने को जल्दी से दूध पिलाओ। नीलम बर्तन धोने की तैयारी कर रही थी। नीलम बोली, प्लीज विकास, तुम थोड़ी देर मुन्ने को संभाल लो, मैं यह बर्तन धोकर अभी आ रही हूँ। विकास गुस्सा होते हुए, कैसी माँ हो तुम? बच्चा भूख से रोए जा रहा है और तुम्हें बर्तन धोने की पड़ी है। जाओ जाकर उसे दूध पिलाओ। नीलम, विकास तुम समझते क्यों नहीं? बर्तन धोने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। अभी बहुत से काम पड़े हैं। अगर मैं मुन्ने को दूध पिलाने बैठ गई तो मुझे उसके साथ थोड़ी देर लेटना पड़ेगा और फिर बाकी के काम कब होंगे? विकास, मैं कुछ नहीं जानता, तुम अब यहाँ से जाओ। और वह नीलम को रसोई से बाहर निकाल देता है। विकास देखता है कि सच में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। इतने बर्तनों को धोने में तो बहुत समय लगेगा और अगर समय पर खाना नहीं बना तो माँ बाबूजी नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर पता नहीं विकास को क्या सूझी और वह बर्तन धोने लगा। जब तक नीलम वापस आई तब तक विकास ने सारे बर्तन धो दिए थे। नीलम के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह कहती है, विकास, यह बर्तन तुमने धोए हैं? विकास कहता है, हाँ, तुम्हें कोई शक है क्या? नीलम कहती है, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच विकास, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी मदद की है। और वह खाना बनाने की तैयारियों में लग जाती है। विकास कहता है, नीलम, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नीलम हैरानी से विकास की ओर देखने लगती है। क्या यह वही विकास है जो अपने आप से पानी का गिलास भी नहीं उठाना पसंद करता और आज उसकी इतनी सहायता कर रहा है? नीलम को तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा और वह कहती है, हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम मटर छील सकते हो, मैं तब तक आलू छील लेती हूँ। आज आलू मटर की सब्जी बनानी है और दाल भी बनानी है। और विकास खुशी खुशी मटर छीलने लग जाता है। आज विकास की सहायता के कारण ही समय पर नीलम का काम खत्म हो पाता है। नीलम बहुत खुश हो जाती है और रात को भी वह विकास को थैंक यू बोलती है इतनी सहायता करने के लिए। नीलम कहती है, काश विकास, तुम हमेशा मेरी इसी तरह से मदद कर पाते। विकास को यह बात कहीं लग जाती है और वह सोचता है, नीलम ठीक ही तो कह रही है, मैं आखिर हर रोज उसकी सहायता क्यों नहीं कर सकता? अब तो वैसे भी मैं घर में ही रहता हूँ, फिर सारी जिम्मेदारी अकेली नीलम की ही क्यों? जब से मुन्ना हुआ है तब से उसकी ना तो नींद पूरी हो पाती है और ना ही उसके काम ही खत्म होते हैं। सारा दिन भागा दौड़ में लगी रहती है और ऊपर से यह लॉकडाउन। पहले काम वाली आ जाया करती थी तो नीलम की सहायता हो जाती थी, पर अब तो उसे मदद करने वाला कोई भी नहीं है। माँ से तो मदद की उम्मीद करना भी बेकार है। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है, बहू तुम्हारा घर है, तुम जानो, हमारी काम करने की उम्र नहीं रह गई है, बस 2 वक्त की रोटी समय पर दे दिया करो, हमारे लिए तो यही बहुत है। नीलम की सास हमेशा उसे नाराज रहती है। इसका कारण है नीलम की नौकरी। उसकी सास नहीं चाहती थी कि नीलम नौकरी करे, पर नीलम की इच्छा थी कि वह नौकरी करे और इसमें उसका साथ दिया उसके ससुर और विकास ने। इन्हीं दोनों के कारण नीलम नौकरी कर रही थी, पर जब से मुन्ना हुआ है तब से ना चाहते हुए भी नीलम को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसकी सास किसी भी काम में उसकी कोई मदद नहीं करती थी। और फिर सबसे बुरा समय आया, कोरोना का समय। इस महामारी के कारण तो सभी का जीवन प्रभावित हुआ। नीलम को कामवाली से बहुत सहायता मिल जाती थी, पर कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया और कामवाली का आना भी बंद हो गया। अब तो विकास भी ऑफिस नहीं जाता, घर में बैठकर ही काम करता है। अभी लॉकडाउन लगे हुए बस 15 दिन ही हुए हैं और नीलम की हालत पस्त हो चुकी है। वह घर के काम और बच्चे को संभालते संभालते बहुत थक जाती है। और अगले दिन से विकास ने नीलम के कामों में उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। बर्तन धोने की जिम्मेदारी तो उसने खुद पर ही ले ली।
जिससे नीलम को ठंड ना लगे, क्योंकि अगर नीलम बीमार हुई तो मुन्ना भी बीमार हो जाएगा और वह घर के बाकी कामों में भी उसकी सहायता करने लगा। अगर नीलम झाड़ू लगाती तो विकास पोछा लगा देता और सब्जी वगैरह छीलने काटने में उसकी मदद करने लगा। पर यह सब उसके माँ बाप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक दिन तो गुस्से में उसकी माँ ने बोल ही दिया, ये अच्छा कोरोना आया, इस कोरोना ने तो हमारे अच्छे खासे बेटे को जोरू का गुलाम बना दिया। जोरू का गुलाम, यह शब्द विकास के दिल में तीर से चुभे और उसे याद आया कि किस तरह से पिताजी माँ की सहायता करते थे। तब तो माँ ने कभी नहीं कहा कि वे जोरू के गुलाम हैं, और आज जब वह अपनी पत्नी की सहायता कर रहा है तो उसे जोरू के गुलाम का तमगा दे दिया। पर्दे के पीछे से नीलम सारी बातें सुन रही है। उसे सच में बहुत दुख होता है जब उसकी सास विकास को जोरू का गुलाम कहती है। वह सोचती है, पता नहीं माँ जी और मेरे बीच की कड़वाहट कब मिटेगी। मुन्ना भी इस कड़वाहट को कम नहीं कर पाया। उसकी सास मुन्ने से भी दूर दूर ही रहती हैं। शायद मुन्ने को रोता देखकर उसकी सास का दिल पसीज जाए, यही सोचकर नीलम कई बार मुन्ने को ऐसे ही रोने देती है, पर उसकी सास कभी भी उसे उठाने नहीं आती। जब भी आता है या तो विकास आता है या उसके ससुर। विकास बोला, माँ अगर मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। वैसे भी यह घर हम दोनों का है तो इस घर की जिम्मेदारी भी हम दोनों की हुई। जब पिताजी आपकी सहायता करते हैं तब वे जोरू के गुलाम नहीं होते, और मैं अगर अपनी पत्नी की सहायता करता हूँ तो मैं जोरू का गुलाम बन जाता हूँ। ठीक है माँ, यही सही। अब तो मैं जोरू का गुलाम बन के ही रहूँगा। और विकास की माँ के मुंह पर ताला लग जाता है। उसके बाद वे फिर कभी भी विकास को नीलम की सहायता करने से नहीं रोकती। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।